हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम नीता बिश्नोई। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि ग्राउंड में जब आप लगाते हैं प्लांट्स और कंटेनर्स में लगाते हैं तो कंटेनर्स में क्या एडवांटेजेस हैं, ग्राउंड में क्या एडवांटेजेस हैं और क्यों होता है ये सब विथ रीज़न। तो चलिए सबसे पहली चीज़ देखते हैं, ग्राउंड में और कंटेनर में क्या फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि जब ग्राउंड में लगाते हैं कोई भी चीज़, जैसे ये कोलियस मैंने पिछले साल मतलब 12-14 महीने के करीब हो चुके होंगे इसको, 15 महीने, और ये देखिए कितना अच्छा ब्राइट है अभी भी और बहुत अच्छा लग रहा है। सारे ये भी और इनफैक्ट कोलियस भी, सारे प्लांट्स, इसके पीछे एक क्रोटन है वो भी। तो ये सारी चीज़ें क्यों इतनी ईजीली ग्रो कर रही हैं यहाँ पर और इतनी ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है? देखिए, सबसे पहला रीज़न ये है कि इसमें ज़मीन थोड़ी ज़्यादा होती है, बहुत सारी इसमें स्पेस, इनको पॉटिंग सॉइल बहुत मिली हुई है। और ये कंटेनर मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। इसमें कंटेनर में जो पॉटिंग सॉइल है वो कंटेन्ड है, थोड़ी है, लिमिटेड है। एक और ये लेके आई हूँ एग्जांपल के लिए, पेडिलैंथस, ये भी कंटेन्ड या लिमिटेड इसका स्कोप है। तो लिमिटेड जब सॉइल होगी तो लिमिटेड स्कोप है इसकी रूट्स को बढ़ने का, चारों तरफ बढ़ने का एरिया बहुत कम मिलता है। इसमें क्या होता है, जो मेन रूट है वो भी खूब डीप जा सकती है, जितना अफोर्ड कर सकती है वो डीप जाना, और चौड़ाई में भी खूब अच्छे से स्प्रेड कर सकती हैं फीडर रूट्स, ताकि प्लांट और स्टेबल हो जाए और खूब सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सके। अब नेक्स्ट एडवांटेज क्या देखते हैं हम लोग कि इसके अलावा क्या होता है। पॉटिंग सॉइल जो ज़मीन पे होती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे काफ़ी सारे अमाउंट में मिलते हैं इसको। तो हम लोग अगर इसको बहुत देर तक फर्टिलाइज ना भी करें तब भी चल जाता है। मगर कंटेनर में क्या होता है कि जो इसकी जो सॉइल है वो लिमिटेड है, तो इसमें न्यूट्रिएंट्स भी लिमिटेड रहते हैं। हालांकि उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको रेगुलरली लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं। और जब सीज़न होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी में और बहुत ज़्यादा गर्मी में हम लोग को कभी भी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करना चाहिए। तो ग्राउंड में तो वैसे भी अगर नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इनफ अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेज क्या होता है, जब सर्दियाँ होती हैं तो कंटेनर्स जो इसके, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे अर्दन पॉट हो, चाहे वो सीमेंट का हो, तो क्या होगा, इसके जो कंटेनर्स होते हैं सर्दियों में वो ठंडे हो जाते हैं। जब वो सर्दियों में ठंडे हो जाते हैं तो इसकी रूट का टेम्परेचर भी पॉटिंग सॉइल के हिसाब से कम आने लगता है। रूट्स को कंटेनर हो चाहे सॉइल हो, इनको राइट टेम्परेचर चाहिए ताकि ये अपनी अच्छे से ग्रोथ कर पाए और न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से ले पाए। तो उसमें ये गर्मियों में गर्म हो जाता है, सर्दियों में ठंडा रहता है। और ज़मीन पे लगे हुए का क्या होता है, ज़मीन पे लगे हुई ज़मीन जल्दी जल्दी ठंडी नहीं होती और बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म भी नहीं होती। तो दोनों सीज़न में ग्राउंड को ये एडवांटेज मिल जाता है। तो रूट्स इसकी राइट टेम्परेचर पे रहती हैं। हालांकि हम लोग उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसको मल्च भी करते हैं, कई बार इसके कंटेनर्स को, इसको किसी पेबल ट्रे में भी रखते हैं, सारा कुछ करते हैं, मगर वो compete नहीं कर पाता। एक और चीज़ क्या होती है कि जब ग्राउंड में रहता है तो हम लोग जब पानी डालते हैं तो ग्राउंड में काफ़ी दूर तक पानी सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है और मॉइस्चर बना रहता है काफ़ी लार्जर एरियाज़ में। इसमें क्या होता है, जब हम लोग पानी देते हैं तो लिमिटेड एरिया में पानी होता है, तो ह्यूमिडिटी भी इसको कम मिलती है। वहाँ पर मॉइस्चर जब एवेपोरेट होता है चारों तरफ से, तो वो प्लांट को मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है। इसमें देखिए इसकी जगह ही कितनी है कि ये कितना एवेपोरेट करेगा, कितना मॉइस्चर देगा, और ज़्यादा एवेपोरेशन हो गया तो इसकी सॉइल ड्राई हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कि जब पानी हम लोग डालते हैं पॉटिंग ये कंटेनर्स में, तो क्या होता है, कभी हम लोग एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं तो इसमें पानी ठहर जाता है रूट्स के पास,
या अगर हम लोग ज़्यादा नहीं भी डाला, अगर हमारा ये जो ड्रेन होल है ये क्लॉग कर गया तो क्या होगा, अगर राइट अमाउंट ऑफ पानी भी डाला है वो खड़ा रह जाता है और पानी रूट्स के पास रहने ज़्यादा देर रहता है तो फंगल अटैक होता है, रूट रॉट होती है और पूरा प्लांट डाई बैक करता है। और ग्राउंड में क्या एडवांटेज होता है कि जब पानी एक्स्ट्रा भी आ जाता है, चाहे रेन का हो चाहे वो हमसे डला हुआ हो, वो एक्स्ट्रा पानी नीचे से चारों तरफ से अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। नीचे अर्थ के बहुत सारा स्कोप है नीचे जाने के लिए पानी। हालांकि हम लोग कंटेनर्स में ध्यान रखते हैं कि इसकी ड्रेनेज होल भी ठीक हो, पॉटिंग सॉइल भी ठीक हो, वेल ड्रेनिंग सॉइल हो, ताकि पानी डाले और निकल जाए। और हम लोग डालते भी चेक करके ऊपर की कुछ लेयर ड्राई हो। तो मेहनत हम लोग को इसमें ज़्यादा करनी पड़ती है और सॉइल में हम लोग को मेहनत कम करनी पड़ती है, रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आते हैं। और कुछ एडवांटेजेस ज़रूर होते हैं कंटेनर्स में भी। और ये एडवांटेज क्या होता है कि हम लोग लगाते हैं कंटेनर्स में प्लांट ताकि हम लोग इसको इंडोर रख सकें, जहाँ चाहते हैं, बालकनी हो, टेरेसेस हो, जहाँ पर सॉइल नहीं हो वहाँ पर भी हम लोग बड़े बड़े कंटेनर्स लाके लगाते हैं और हम लोग अपनी जगह की खूबसूरती बहुत बढ़ाते हैं। ये कंटेनर्स का एडवांटेज होता है। ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग में रख लेते हैं। वेस्ट फेसिंग हो, उस टाइप के प्लांट्स लाके लगा लेते हैं जिसमें हीट ज़्यादा चल जाता है, जो प्लांट्स ज़्यादा हीट में मिलते। हर टाइप के प्लांट हैं जो ज़्यादा हीट चाहते हैं, ज़्यादा सनलाइट चाहते हैं, कम सनलाइट चलते हैं, लो लाइट चाहते हैं, तो हम लोग अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेते हैं। और स्पेशली टेरेसेस में और बालकनीज़ में ये बहुत एडवांटेज देते हैं ये कंटेनर्स। और कंटेनर्स का एक और एडवांटेज होता है कि इसको आप मूव कर सकते हैं जब चाहें, एक जगह से रीलोकेट कर सकते हैं। जो ज़मीन पे लगे हुए हैं वो फिक्स रहते हैं, इनको आप इंडोर रख सकते हैं क्योंकि कुछ प्लांट होते हैं जो बहुत अच्छे इंडोर एयर प्यूरिफायर्स होते हैं, तो हम उनको अंदर भी लेके आ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।